हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बुलबियर वेव। आज की वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं निफ्टी का कि निफ्टी का किस डायरेक्शन में मोमेंटम आ सकता है। लेट्स प्ले इंट्रो वीडियो एंड देन देखते हैं कि निफ्टी में क्या मोमेंट आ सकता है आने वाले दिनों में। स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। एंड सबसे पहले तो हम इसको मंथली चार्ट पे देखेंगे क्योंकि मंथ खत्म होने वाला है। तो लेट्स स्टार्ट विद मंथली कैंडल स्टिक। मंथली में एक ग्रीन कैंडल अभी मुझे दिख रही है एंड अभी ये मंथ खत्म होने में 3 दिन बाकी हैं। आई डोंट नो ये 3 दिन में ये इस रेड को इंगल्फ कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, वो हमें 3 दिन बाद पता चलेगा। तो अभी मंथली से तो कुछ पता नहीं चल रहा है, लेकिन एक मुझे ये पॉइंट्स दिख रहा है कि 24,600, मुझे लग रहा है कि 600 साढ़े 600 पॉइंट का मोमेंटम आ सकता है। जो ये बिग रेड कैंडल का जो ओपनिंग प्राइस है 24,659 ₹660, यहाँ तक मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है अगले जुलाई मंथ में आने की। तो ये हो गया मंथली के हिसाब से। अगर मैं इसको नोट डाउन करना चाहूँ तो मैं इसको नोट डाउन भी कर लेती हूँ। इसको मैं नोट डाउन करती हूँ। यहाँ पर ही मैं लिख देती हूँ मंथली के हिसाब से। इस रेड कैंडल का हाई ओपनिंग कितना है? 24,660 का तक आ सकता है टेस्ट करने, बेस्ड ऑन दी मंथली। एंड मंथली में भी एक पैरेलल चैनल के अंदर ही ये ट्रेड कर रहा है। ये मंथली का हो गया। अब आते हैं वीकली में। वीकली में क्या दिख रहा है? एंड अपना टेक्स्ट कहाँ गया? अपना टेक्स्ट नीचे आ गया। वीकली में भी एक पैरेलल जोन के अंदर वो मार्केट ट्रेड कर रहा है। एंड क्या अभी वीकली कैंडल स्टिक क्या बनी है? यहाँ पर एक डोजी बनी, यहाँ पे सेकेंड डोजी बनी। तो आई थिंक मुझे लगता है कि जो 3 दिन बाकी है उसमें शायद मार्केट थोड़ा नीचे आए। डोजी डोजी मतलब एक बिग रेड कैंडल बनने के बाद फर्स्ट डोजी एंड देन सेकेंड डोजी। एंड नाउ इट कुड कम टू दिस 23,621। इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। सो तेईस, आपको भी लग रहा होगा कि 23,000 बहुत बड़ा मैंने टारगेट बता दिया, लेकिन ये 23,000 ये बहुत दूर का टारगेट है। पहले तो वो इस वाली डोजी कैंडल के ही लो को टेस्ट करेगा, जो कि क्या है? इस कैंडल का लो क्या है? इस कैंडल का लो है 23,784। 23,784 मंथली में ये अप का दिखा रहा है एंड वीकली में डाउन का दिखा रहा है 23,784। एक ये है एंड इसके अलावा भी मुझे एक ये जो गैप है इसका ओपनिंग वो है आपका 23,080। तो 23,784, उसके बाद 700 पॉइंट का और मोमेंटम नीचे आ सकता है, जो कि अपना 23,080। तो ये वीकली कैंडल के हिसाब से मुझे पॉइंट्स मिल गए हैं। अब आते हैं डेली में। डेली में क्या बना है? डेली में आप देखोगे तो डेली में एक डाउन ट्रेंड चल रहा था। ऊपर गया, फिर पुल बैक, फिर अगेन इस वाले हाई ने इस वाले हाई को नहीं ब्रेक कर पाया। फिर अगेन डाउन डायरेक्शन मोमेंटम, अगेन पुल बैक, फिर देन अगेन डाउन डायरेक्शन मोमेंटम एंड यहाँ पर कहीं जाकर इस वाली ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया। फिर नीचे का पुल बैक एक एम पैटर्न बनाकर मार्केट नीचे आ गई। अब देखते हैं, इसको मैं हाइड करती हूँ। यहाँ पर आप देखोगे तो एक बिग रेड कैंडल बनी जिसने 1 2 3 4 5, जिसने इन पांचों कैंडल को इंगल्फ कर लिया। तो इट्स अ बिग रेड कैंडल एंड इट्स अ साइन कि मार्केट अब नीचे आ सकती है। इसको मैं यहाँ पे करती हूँ। सो आप यहाँ पे देखोगे कि एक बिग रेड कैंडल बनने के बाद इसको मैं फिर से हटाती हूँ ताकि थोड़ा चीजें क्लियर समझ में आए। यहाँ पे एक बिग रेड कैंडल बनने के बाद सबसे ऊपर की टॉप ग्रीन कैंडल कौन सी? टॉप ग्रीन कैंडल ये है। एंड ग्रीन कैंडल को इस रेड कैंडल ने तो एक्चुअली 4 5 कैंडल को इंगल्फ कर लिया, लेकिन सबसे टॉप वाली कैंडल को भी इसने इंगल्फ कर लिया। उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद इस कैंडल को रिटेस्ट करने भी आया ये ग्रीन कैंडल, लेकिन पॉसिबल नहीं हो पाया, मतलब इतनी बड़ी नहीं बनी। एंड नाउ अगेन इट इज शोइंग अ रिजेक्शन कैंडल। तो इसके हिसाब से डेली के हिसाब से मुझे दिख रहा है कि डाउन ट्रेंड है। सॉरी, डेली के हिसाब से भी डाउन डाउन का आ सकता है मोमेंटम। एंड डाउन कितना आ सकता है डेली में? डेली में हमारा टारगेट क्या होगा? डेली में हमारा टारगेट हो जाएगा 23,802 का। 23,802 का
इसी वाली ग्रीन कैंडल का लो या फिर इस कैंडल का भी हाई, इस कैंडल का भी लो जहाँ पे इसका क्लोजिंग हुआ है। सो दोनों को मिला के एक हमने एक ये टारगेट दे दिया। अब आते हैं 4 घंटे के चार्ट में। 4 घंटे के चार्ट में भी आप देखोगे तो यहाँ पर ट्राई किया था एक्सपायरी वाले दिन, सेंसेक्स के एक्सपायरी वाले दिन। अगर आप इसको 1 घंटे में देखोगे तो ऐसा लग रहा है कि ब्रेकआउट कर दिया है। लेकिन आप 4 घंटे में देखोगे तो ये ब्रेकआउट नहीं हुआ है, रिजेक्शन मिला है। उसके बाद जो लास्ट के 2 घंटे बचे थे उसमें बहुत गंदा गिरा था मार्केट, एंड बहुत अच्छे खासे रुपए भी लोगों ने बनाए होंगे एक्सपायरी वाले दिन। सो यहाँ पर आप देखोगे तो एक रेड कैंडल फॉर्म होना स्टार्ट हो गई है, तो मुझे लगता है कि 4 घंटे में भी यही आपका टारगेट होने वाला है, जो कि मैंने डेली का लिखा है। सो 4 घंटे का टारगेट ये हो गया, और 1 घंटे में आप देखोगे तो 1 घंटे में ट्रैप वाला फेक आउट करके अब मार्केट नीचे आ रही है, नीचे ही जाएगी। और लो कौन सा, एक लो इसका ये है 1 घंटे में, जो कि है 23,929। सो इसको भी नोट डाउन कर लेते हैं। डेली एंड 1 आवर। 4 घंटे में हमें कोई कुछ पॉइंट दिखा क्या? 4 घंटे में भी डाउन है। 4 घंटे में एक टारगेट कहाँ से उठा है मार्केट? यहीं से उठा है। यहाँ पर आप ग्रीन कैंडल देखोगे तो ये कैंडल का ओपनिंग कितना है? 23,930, एंड इसका क्लोज कितना है? 23,913। तो 4 घंटे के हिसाब से 23,913 से 23,930 के बीच का एक रेंज है जहाँ से उठ सकता है, पॉसिबिलिटी है। तो एक ये टारगेट हो सकता है, पर सपोर्ट है। एंड 1 घंटे में भी अभी जस्ट मैंने बताया कि 1 घंटे में भी यही सपोर्ट है। यहाँ से उठने का पॉसिबिलिटी है 23,913 से 931 के बीच में, एंड उसके बाद आपका सेकंड यहाँ से उठने की पॉसिबिलिटी है। सो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या मोमेंटम आएगा, बट मैंने आपको टारगेट बता दिए हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको ये एनालिसिस अच्छा लगा हो। आज मैंने कुछ अलग तरीके से ट्राई किया है आपको एक्सप्लेन करने का। मैंने आपको मंथली भी समझाया कि मंथली में ऊपर से पॉइंट्स भी लिख दिए, वीकली भी समझाया, डेली भी समझाया, 4 आवर भी समझाया, एंड 1 आवर में भी आपको टारगेट दिया है। तो 1 आवर का भी मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, ताकि देयर विल बी नो कंफ्यूजन। 1 आवर का भी डाउन है, एंड फर्स्ट टारगेट आपका होगा 23,000, यही वाला। देन अगर ये बाय चांस ब्रेक हुआ तो सेकंड टारगेट आपका ये होगा 23,828 का लेवल। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर आपकी कोई भी क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट बॉक्स में कमेंट आउट कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीवन। बाय।